अस्सलाम वालेकुम। अगर हम इसकी बात करें तो सर ये देखें होम टास्क पाई ये रोल नंबर ये टाइम वगैरह भी आ गया है। सर अगर हम लोग इसकी बात करें ये टास्क है किसमें, सर इसके अंदर हम लोग एक एलसीडी और जो एडीसी कन्वर्टर है यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसको हम दोनों को हम लोग इंटरफेस कर रहे हैं बाय यूजिंग एटमेगा 2560 चिप। अगर हम इसके सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो हमने जो है वो मतलब इसका सेटअप अगर हम लोग देखें तो क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट लाइन को देखें एफ सी पी यू, मतलब 60 को हम लोग 16 मेगाहर्ट्ज पे करते हैं। ये आगे एक फंक्शन आएगा डिले का, उसके लिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद हमने एलसीडी को 4 बिट मोड के अंदर कॉन्फ़िगर किया। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर 4 आईओ पिंस जो है ना वो सेव हो जाती है कंपेयर टू 8 बिट मोड के। 8 बिट मोड के अंदर 8 आईओ पिन यूज़ होती है जिसमें आधी यूज़ होती है। अब इसके अंदर डाटा किस तरह सेंड होता है, डाटा इस तरह सेंड निबल्स की फॉर्म में सेंड होता है। जैसे कि फर्स्ट 4 हाई निबल्स पहले चली जाएंगी, फर्स्ट 4 हाई बिट्स पहले चली जाएंगी और फिर 4 लो बिट्स बाद में चली जाएंगी। अभी अगर आगे फंक्शंस हैं, अब आगे फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एलसीडी पल्स का फंक्शन है। तो एलसीडी पल्स का फंक्शन इनेबल पिन को टॉगल करता है, ठीक है। एलसीडी जो है डाटा पिन्स की तरफ तब होती है जब जो इनेबल पिन है वो हाई से लो की तरफ जाती है। ये जो नीचे फंक्शन है एलसीडी इनेबल का, ये 4 बिट्स लेती है और उनको मतलब जो 4 टॉप बिट्स लेती है उनको प्लेस कर देती है हाई पिन्स के ऊपर। जैसे कि PA4 से लेके PA7 तक अगर हम लोग प्रोटिस की बात करें तो इस तरह, यानी कि PA4 से लेकर PA7 तक ये बिट्स को यहाँ पर हाई प्लेस कर देती है और यहाँ पर भी मेरा रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएँ एलसीडी बाइट के फंक्शन के ऊपर, तो एलसीडी बाइट का फंक्शन जो है ये लॉजिक या 4 बिट मोड के लिए। इस फंक्शन के अंदर ये जो है वो ऊपर वाले एलसीडी निबल के फंक्शन को जो है वो कॉल करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या कहते हैं, उसके बाद ये जो क्या कहते हैं एक दफ़ा 2 दफ़ा कॉल करता है ना, यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है। एक दफ़ा जब कॉल करेगा तो इसका मतलब है कि जो पहली हाई बिट्स हैं उनको कॉल करेगा, दूसरी दफ़ा जो है वो लो 4 बिट्स को कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएँ यहाँ पर क्या कहते हैं आरएस के अंदर, यानी कि रजिस्टर सिलेक्ट के अंदर, जैसे कि ये है। अब ये रजिस्टर सिलेक्ट क्या है, इसका मतलब ये है कि एलसीडी बाइट को कमांड की तरह जो है वो ट्रीट करती है जब आरएस हमारा 0 के इक्वल होता है तब, ठीक है। यानी कि हमारी जो एलसीडी है वो जब आरएस 0 होता है उसको कमांड की तरह करती है, ठीक है। और उसके ऊपर क्लियर स्क्रीन आ जाती है। इसी तरह अगर आरएस 1 के इक्वल हो तो एलसीडी बाइट को डाटा की तरह जो है वो रिसीव करती है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड के अंदर। तो फिर क्या होता है कि जो आज की करेक्टर होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एडीसी फंक्शन यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के फंक्शन जो कि इनपुट पार्ट है मेन हमारा, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक मिनट ये आ गया एडी मैक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक रेफरेंस वोल्टेज सेलेक्ट करता है, यानी कि जैसे कि रेफ 0 है ना, तो ये 1 पे सिलेक्ट कर देता रख देता है एडीसी को। और उस दौरान जो एडीसी है वो AVCC यानी कि जो 5 वोल्ट होती है वो उसको मैक्सिमम वोल्टेज की तरह से यूज़ करता है। इसकी बात करें ADC SA, तो ये वाली हमारी जो क्या कहते हैं ये वाला हमारा जो ये लेटर है, ये हमारा लेटर एडी मैक्स के बाद जो है वो आता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसके अंदर एडन के अंदर, ठीक है, जब हमारा एडन 1 की इक्वल होता है ये हमारे एडीसी को मतलब हमारा जो कन्वर्टर होता है उसको इनेबल कर देता है। अब ये आगे इसके आगे लिखा हुआ है ये 2:0। जब 2:0 होती है तो ये प्री स्केलर को 128 के ऊपर जो है वो सेट कर देता है
जबकि हमारा क्लॉक जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज पे सिलेक्ट होता है, तो जो ADC क्लॉक होता है ना वो 125 किलोहर्ट्ज जो है वो हो जाता है, जो कि एक एक्यूरेसी की रिकमेंडेड रेंज के दरमियान जो है वो आता है। अब आगे हम जाएंगे मेन लूप पे। मेन लूप के अंदर जो हमारा क्या कहते हैं रीड का है, वो हमारा जो है वो डिजिटल वैल्यू काउंट करता है, मतलब 0 से 1023 तक, मतलब 1023 तक काउंट करता है। कन्वर्ट जो है वो ITOA यानी कि इंटीजर टू ASCII को टर्न करता है उस नंबर के अंदर जो कि स्ट्रिंग के अंदर LCD के अंदर होता है। उसके बाद अगर हम लोग डिस्प्ले के ऊपर आ जाए, तो डिस्प्ले के लिए यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो LCD go to 1 की तरफ जो है प्रिंट वैल्यू कर देता है। ये उसके बाद रिफ्रेश का जो है फंक्शन है, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर वो फंक्शन जो है रिफ्रेश का, वो एक 300 मिलीसेकंड का डिले प्रिवेंट करता है स्क्रीन को फ्लिकर होने से। थैंक यू।